हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दर्दनाक गाथा। भारत का इतिहास अनेक संघर्षों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ भीषण नरसंहार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक काला अध्याय है। इस घटना ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों की क्रूरता को भी उजागर किया। पृष्ठभूमि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों का असंतोष बढ़ता जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देगी, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। इस दमनकारी कानून के विरोध में पूरे देश में असंतोष फैल गया। अमृतसर में भी जनता इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। 10 अप्रैल 1919 को दो प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से जनता में भारी रोष फैल गया और विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया। इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और शहर की बागडोर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दी। हत्या का दिन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का पर्व था, जो पंजाब में विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्र हुए थे, कुछ बैसाखी मनाने तो कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए। ब्रिगेडियर जनरल डायर को जब इस सभा की जानकारी मिली तो वह गुस्से से भर उठा। उसने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर कूच किया। जलियांवाला बाग एक संकुचित स्थान था। चारों ओर ऊंची दीवारें और एक ही संकरा प्रवेश द्वार था। डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों में निहत थे निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन सफल नहीं हो सके। बाग के एक कोने में स्थित कुएं में कूदकर भी कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इस भयावह नरसंहार 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। घटना के बाद की प्रतिक्रिया जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई।
इस क्रूरता ने भारतीयों को हिलाकर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने इस घटना की कठोर निंदा की। टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। हालांकि जब जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी। 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए थे। स्मारक 1020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद साइट पर एक स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1923 में ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीदी थी। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल्क द्वारा डिजाइन किया गया एक स्मारक साइट पर बनाया गया था और 13 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। घटना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस हत्याकांड के बाद भारतीयों के मन में गहरी पीड़ा और क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों के हृदय में बगावत की चिंगारी प्रज्वलित हो गई। कई भारतीयों ने अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य लोगों ने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इस घटना के बाद पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव आया। कई युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रतिज्ञा की और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए संगठित हुए। निष्कर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित किया और अंततः 1947 में भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कांड ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की गवाही देता है और हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। जलियांवाला बाग आज भी उन शहीदों की याद में खड़ा है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।